हेलो दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं तो पहला सपना जो हमें पेरेंट्स दिखाते हैं वो एक इंजीनियर या डॉक्टर बनने का होता है। ये घर घर की कहानी है। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को शुरू से यही बताते हैं कि आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। ये एक ऐसा कंपटीशन है जिससे कोई भी अछूता नहीं है। लाखों की संख्या में युवा एग्जाम देते हैं ताकि वो अपने सपनों को साकार कर सके। पर क्या ये सब इतना आसान है? क्या सिर्फ बच्चों के अच्छे से प्रिपरेशन करने मात्र से उनका एडमिशन देश के अच्छे मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाएगा? अगर ऐसा होता तो बच्चे क्यों डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं? क्यों आज की युवा पीढ़ी सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं? एक एक सीट के लिए 15 से 20 लाख रुपयों की डिमांड की जाती है। ये शायद मैंने कम बता दिया। कई जगह पर इससे ज्यादा भी रेट है। अभी तक ये सारा खेल पर्दे के पीछे से खेला जा रहा था, पर इस बार नीट के परिणामों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन स्टडी माफिया को अब किसी से डर नहीं है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है जिसको पास करके देश के चुनिंदा टॉप मेडिकल कॉलेजेस के अलग अलग मेडिकल प्रोग्राम्स जैसे MBBS, आयुर्वेदा, होम्योपैथी और नर्सिंग जैसे कोर्सेस में एडमिशन लिया जा सकता है। ये एग्जाम मेडिकल की तैयारी करने के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इतने बड़े एग्जाम जो देश के एस्पायरिंग डॉक्टर्स दे रहे हैं। इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2017 में एक NTA एजेंसी को क्रिएट किया। इस NTA का काम है एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरे देश में एग्जाम कंडक्ट करवाना। NTA देश में 17 एग्जाम कंडक्ट करवाती है, पर इनमें से IIT और नीट बहुत फेमस है। इसको ऐसे समझे कि अगर आपको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए नीट एग्जाम में अच्छा रैंक लाना होगा। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमें नीट की मार्किंग सिस्टम को समझना होगा। इसे ऐसे समझते हैं, नीट के पेपर में टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट्स को 180 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करना होता है। हर क्वेश्चंस के 4 मार्क मिलते हैं और हर गलत क्वेश्चन पर 1 मार्क कट जाता है। थोड़ा इसमें और मैथ लगाकर देखते हैं। नीट का पेपर 720 मार्क्स का होता है, यानी 180 गुना 4। इसे ऐसे समझते हैं, किसी स्टूडेंट ने 180 में से 180 क्वेश्चन सही कर दिए तो उसका स्कोर होगा 720। अगर वही स्टूडेंट एक क्वेश्चन छोड़ देता है तो उसके 4 मार्क्स कट जाएंगे और उसका फाइनल स्कोर बनेगा 716। अगर उसी बच्चे ने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसके 4 मार्क तो काटेंगे ही, साथ ही नेगेटिव मार्किंग की वजह से 1 नंबर और कट जाएगा और उसका फाइनल स्कोर होगा 715। ये सब आपको बताने की वजह यह है कि नीट की इसी मार्किंग स्कीम की वजह से NTA का ये स्कैम पकड़ में आया है। ऑफिशियल मार्किंग सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी स्टूडेंट के 720 में से 720 मार्क्स आ सकते हैं या फिर 716 मार्क्स आ सकते हैं अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया हो, या 715 मार्क्स आ सकते हैं अगर एक क्वेश्चन गलत किया है। पर 2 स्टूडेंट्स की मार्क्स 718 और 719 आए हैं, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। जब 4 मई को बिहार पुलिस ने पेपर लीक की कंप्लेन NTA को दी थी तो क्यों इसे नजरअंदाज किया गया? अब तो पेपर लीक के मामले की जांच 55 राज्यों तक पहुंच गई है। मीडिया ने बिहार, झारखंड, गुजरात और हरियाणा के अलावा महाराष्ट्र से भी खबरें छापी हैं। ताजा खबर तो यह है कि महाराष्ट्र के ATS ने लातूर से 2 शिक्षकों को हिरासत में लिया है। बिहार और गुजरात की जांच के बाद भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान NTA की विश्वसनीयता की तारीफ करते रहे, लेकिन अब तो NTA की कई स्तरों पर लापरवाहियां सामने आ चुकी हैं। NTA ने पेपर लीक से जुड़ी खबरों को लेकर तुरंत एक्शन नहीं लिया
और बिहार पुलिस की जांच में सहयोग में भी आनाकानी की। रिजल्ट आ जाने के बाद जब खबरें आने लगी, हंगामा हुआ कि एनटीए ने बिहार पुलिस की जांच में सहयोग नहीं किया, तब जाकर एनटीए ने बिहार पुलिस को प्रश्न पत्रों के सैंपल उपलब्ध कराए। कायदे से उसे अब तक नीट यूजी का रिजल्ट रद्द कर देना चाहिए था, लेकिन कभी एनटीए का महानिदेशक बदलकर तो कभी परीक्षा सुधार का पैनल बनाकर सरकार अपना समय खींचती चली जा रही है। अब ये तो साफ नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हमारे देश के एस्पिरेंट्स का साल नहीं बचा पाएगी। सोचिए, वो बच्चे जो अपना 1 साल ड्रॉप करके प्रिपरेशन कर रहे थे, रिजल्ट आने के बाद उनकी मनोस्थिति कैसी होगी। एनईईटी एक ऐसा एग्जाम है जो हमारे देश के भावी डॉक्टर्स के लिए कंडक्ट होता है। अब अगर इसमें भी पैसे और चोरी के बल पर स्टूडेंट्स आएंगे तो आप सोच ही सकते हैं कि हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स कैसे होंगे और पेशेंट्स का क्या होगा। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें डॉक्टर्स को सेकंड गॉड माना गया है। अब ये सेकंड गॉड अगर चीटिंग करके आगे बढ़ेंगे तो हमारे देश का फ्यूचर क्या होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी एजुकेशनल सिस्टम इस पर जरूर कड़ी कार्रवाई करेगी ताकि आगे फिर से हमारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब न हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, पेरेंट्स अपने बच्चों का हाथ थामे रखिए। उन्हें ये विश्वास दिलाइए कि आप उनके साथ हैं और हमेशा उन पर भरोसा करेंगे। थैंक यू अलक सर और सारे मेंटर्स जो सोशल मीडिया और कानूनी तरीके से एस्पिरेंट्स की मदद कर रहे हैं। इस वक्त मुझे 12th फेल मूवी की कुछ बहुत ही मोटिवेशनल बातें याद आ रही है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, और सबसे इम्पोर्टेंट रीस्टार्ट। थैंक यू दोस्तों, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप फिर से अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे और इस और गोल, प्लान और एक्शन पर आज से ही काम करना शुरू कर देंगे। कीप वाचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करें। आपका सपोर्ट हमारे मोटिवेशन को कंसिस्टेंटली बढ़ाता रहता है।